Assalamualaikum everyone. Hope you all are fine. Welcome to ACT classes Education for All. I'm Nusrat Mir and today I'm gonna do with lecture number 20 which is on the medieval history of Jammu जिसमें हम देव डायनेस्टी जो है उसका पार्ट सेकंड आज पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बारे में जानेंगे। इससे पहले मैंने देव डायनेस्टी के रिलेटेड ऑलरेडी एक लेक्चर प्रोवाइड किया है पार्ट 1 जिसमें मैंने थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दिया था अबाउट द देव डायनेस्टी एंड ऑल्सो कि इसके फाउंडर कौन थे। हाँ, उस पर बहुत कन्फ्यूजन हुआ था। ठीक है, तो वो पहले क्लियर करती हूँ। ठीक है, वहाँ पर मैंने पीडीएफ में गलती से हो गया था कि देव डायनेस्टी इज़ फाउंडेड बाय सूरज दर। दर जो है वो गलत है, उसमें इट इज़ देव डायनेस्टी इज़ फाउंडेड बाय सूरज देव। ठीक है, देखो जो दर डायनेस्टी थी वो भी फाउंड की थी सूरज दर ने। देखो पर्सन ही अलग अलग थे, नाम सेम था। ठीक है, नाम सेम था और डायनेस्टी अलग अलग थी। दर डायनेस्टी इज फाउंडेड बाय सूरज दर एंड देव डायनेस्टी इज फाउंडेड बाय सूरज देव। ठीक है, तो वहाँ पर मैंने सूरज दर लिखा। आगे फिर पीडीएफ में जो है आगे पेजेस में वहाँ पर देव लिखा गया बट दर जो है वो बाय मिस्टेक आया वहाँ पर, तो प्लीज़ उसको करेक्ट कीजिए। वहाँ पे लिखिए कि देव डायनेस्टी इज फाउंडेड बाय सूरज देव। ठीक है, आई होप ये क्लियर हुआ है। आप लोगों का कमेंट भी था एंड थैंक यू सो मच, आप इतने ध्यान से मेरा लेक्चर सुन रहे हैं एंड आई गॉट रियली वेरी हैप्पी कि वो कमेंट देख के कि मैम इसमें आपको आपने गलत बोला है। ठीक है, वो तो ठीक है, सूरज इज राइट बट जो देव दर जो है वहाँ पर वो गलत है, दैट इज सूरज देव। ठीक है, वो बाय मिस्टेक लिखा गया है वहाँ पर। ठीक है, आई एम सॉरी फॉर दैट। एंड आज जो है हम देव डायनेस्टी कंटिन्यू करेंगे पार्ट 2। देखो इसमें तीन चार लेक्चर्स तो अभी भी इस पे ऑलमोस्ट 2 लेक्चर्स नियरली और आ जाएंगे, क्योंकि जो मेडिवल हिस्ट्री ऑफ जम्मू है वो पूरी की पूरी किस पे थी, देव डायनेस्टी पे। देव डायनेस्टी जब स्टार्ट होगी तो मेडिवल हिस्ट्री ऑफ जम्मू स्टार्ट होगी, देव डायनेस्टी जब डिक्लाइन होगी तो मेडिवल हिस्ट्री ऑफ जम्मू जो है वो ख़त्म होगी। ठीक है, उसके बाद मॉडर्न स्टार्ट हुआ। ठीक है, इससे पहले मैंने एंशंट और मेडिवल हिस्ट्री ऑफ कश्मीर जो है वो ऑलरेडी कंप्लीट किया है, उसके हर एक डायनेस्टी मैंने इन डिटेल कवर किया है। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखे तो इसी चैनल पे आपको प्लेलिस्ट में जाके मेरे सारे लेक्चर्स मिलेंगे, आप उनके थ्रू हो जाइए। देखना आपको खुद ही कितना इंटरेस्ट आ जाएगा, क्योंकि मैंने स्टेप बाय स्टेप जो है वो कवर कराया है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को मेरे लेक्चर्स बहुत अच्छे लग रहे हैं। अगर आप मेरे लेक्चर्स को लाइक करते हैं तो प्लीज़ इनको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट तो ज़रूर किया करें। ठीक है, ओके। और ये वाली सीरीज़ जो है ये आपको हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, जो भी JNK में होता है और एल्स आप लोगों को जहाँ वो हर जगह इम्पॉर्टेंट है जहाँ पर भी मेंशन किया होगा। JK हिस्ट्री स्पेशली फॉर JK SSB के सभी एग्ज़ाम्स, JK PSC एंड ऑल अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। ठीक है, तो चलो अब हम शुरू करते हैं अबाउट देव डायनेस्टी। So let's go and now it is medieval history of Jammu. ठीक है, देव डायनेस्टी पार्ट 2 and now today we are gonna learn about कुछ हम जानेंगे अबाउट अवतार देव। ठीक है, इससे पहले मैंने सूरज देव फिनिश किया। ठीक है, उसके बारे में क्योंकि वो फाउंडर थे तो और उनको मोस्टली लड़ना ही पड़ा। वैसे पूरी जो देव डायनेस्टी है ना, मैंने इंट्रोडक्शन में भी बोला है, ये लेक्चर सुनने से पहले आप इससे पहले इसका पार्ट 1 ज़रूर देखिए, क्योंकि इंट्रोडक्शन जो वो जिस मैंने 16 मिनट्स का लेक्चर डाला था उसमें मैंने बोला था कि देव डायनेस्टी जो थी इनको बहुत सारे ना मतलब जंग लड़ने पड़े। ये हमेशा बेचारे लड़ ही रहे, कभी एक आके इन पे हमला कर रहे थे, बाहर से लोग आ रहे थे वो हमला कर रहे थे, जो इनको जो जम्मू के अंदर ट्राइब्स थे वो इन पे हमला कर रहे थे, कभी कोई तो कभी कोई। ये बेचारे पूरे टाइम में सिर्फ लड़ ही रहे थे, एंजॉय बिल्कुल भी नहीं किया। ठीक है, सो प्लीज़ आप पहले लेक्चर नंबर 1 देखिए ताकि आपको लेक्चर नंबर 2 जो है बहुत अच्छे से समझ आए। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट। Today we are gonna find something interesting about the अवतार देव। ठीक है, अवतार देव जो है इन्होंने कब जम्मू में जो है थ्रोन संभाला, दैट वाज इन 982 AD। ठीक है, 982 AD में अवतार देव जो है इन्होंने थ्रोन असेंड किया। ठीक है, ही असेंडेड द थ्रोन इन 982 AD। ठीक है, इन्होंने भी सपोर्ट किया कि इनको हिंदू शाही को एज ड्यूटी ऑफ को रिलीजनिस्ट,
देखो इससे पहले जो मैंने सूरज दर्द के बारे में पढ़ा, हम लोगों ने इससे पहले जो पार्ट 1 में आप जब सुनोगे वहाँ पर मैंने मेंशन किया कि जो देव डायनेस्टी के रूलर्स थे ये मोस्टली किसको सपोर्ट कर रहे थे, ये हिंदू शाही के रूलर्स को बहुत सपोर्ट करते थे, क्योंकि बिकॉज ऑफ द को रिलीजनिस्ट, इनको रिलीजन सेम था, ठीक है, इस वजह से भी। और दूसरा एज ए ड्यूटी भी, ठीक है, ये अपने ये फराइज समझ रहे थे, क्योंकि इनके जो इनसे पहले जो रूलर्स थे देव डायनेस्टी के, जैसे सूरजदर थे, और भी एक और था, सॉरी आई फॉरगॉट द नेम, तो वो थे इसमें। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने मिलके जो है मतलब वो सब जो है हिंदू शाही रूलर्स को जो है फॉलो करते थे। तो इस वजह से जो एज ए ड्यूटी या एज ए को रिलीजनिस्ट अवतार देव भी किनको सपोर्ट कर रहे थे, हिंदू शाही को, ठीक है। फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने ब्रदर को जिसका नाम था प्रहलाद, उसको कहाँ किसको सपोर्ट करने भेजा, जेसल को। इट्स नॉट जेसल, इट इज जयपाल, सॉरी इट इज जयपाल, ठीक है। देखो आई एम रियली सॉरी, पीडीएफ जब बना रही होती हूँ तो टाइपिंग इतनी ज़्यादा होती है कि कभी कभी खुद भी नहीं पता चल रहा है कि लिख क्या रही हूँ, या कभी खुद ही ऑटो टाइपिंग हो जाता है कोई। तो इट्स नॉट जेसल, इट इज़ जयपाल, JAIPAL, ठीक है, एस नहीं है यहाँ पर, पी है, प्लीज़ इसको रेक्टिफाई कीजिए। तो इन्होंने किस कहाँ भेजा उसको, जयपाल को। और जयपाल कहाँ के रूलर थे उस टाइम, ये उस टाइम पंजाब के रूलर थे, ठीक है। इन्होंने अपने के भाई को जो कि प्रहलाद थे उनको कहाँ भेजा, पंजाब जैसल को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि वहाँ पर जो महमूद जो थे, महमूद गजनी, ठीक है, वो आए थे, उन्होंने हमला किया था उस पर। तो वो आए थे इनसे, उन्होंने पंजाब पे हमला किया था। तो तब वहाँ पर कौन रूलर थे, जयपाल थे, और उन्होंने अपने भाई को प्रहलाद को भेजा कि जाकर जयपाल की जो है उसकी हेल्प कर लो, किसके खिलाफ, महमूद के खिलाफ लड़ने में। बट वहाँ पर जाके क्या हो गया, दोनों को मारा गया, ठीक है, यानी कि इसका ब्रदर जो प्रहलाद था वो भी मारा गया और जयपाल भी मारा गया। और अब इसके बाद क्या हुआ, इस एक्शन से, मतलब जो इसने अपने भाई को भेजा इसको सपोर्ट करने के लिए, जो इससे जो है जो महमूद था, इसको बहुत ज़्यादा मतलब फील हुआ, इसको बहुत हर्ट हो गया, कि मतलब वो गुस्सा रह गया इसका कि इसने ये सब क्यों किया, ठीक है, इसको बहुत ये ऑफेंड एक्टिविटी लगी अपने खिलाफ, ठीक है। तो इसने क्या किया, इसका बदला लेने के लिए इसने क्या किया, एक ट्राइब रहता था, यहाँ पर क्या बोलते हैं इसको, जम्मू में, जिनको हम खोखर बोलते थे या गाखर बोलते थे, ठीक है, गाखर या खोखर। ये बहुत ही ज़्यादा, आप ये पढ़ोगे कि मेडिवल हिस्ट्री ऑफ जम्मू में आप ऑलमोस्ट खोखर के बारे में पढ़ोगे कि ये सबसे ज़्यादा खतरनाक ट्राइब थी, और ये मोस्टली कहाँ से रहती थी, ये हिली एरियाज़ में रहती थी, ठीक है। और जो जहलिम रिवर है या तवी रिवर है, उसके जो बैंक्स ऑफ दोज रिवर्स है, वहाँ से रह रहे थे ये, ठीक है। ये थोड़ा ऊपर के, इनके बारे में ये भी है कि ये इतने खतरनाक थे कि इन्होंने बहुत सारे रूलर्स को जो है ख़त्म किया, मतलब उनको मार डाला, जो भी वहाँ से गुजर रहे होते थे ना, हमेशा किसी न किसी पे अटैक करो। और जो देव डायनेस्टी है ना, इनको ऑलमोस्ट फ्रॉम स्टार्टिंग टू द एंड इनके साथ लड़ना पड़ा, ठीक है, हमेशा ये लोग इनको तंग कर रहे होते थे, ठीक है। तो ये अब ये इनके खिलाफ ऑलरेडी थे, मतलब खोखर जो थे ऑलरेडी देव डायनेस्टी से लड़ रहे होते थे, कभी ना कभी किसी न किसी बहाने। तो महमूद ने इसी का फ़ायदा उठाया, इसने जाके शिवालिक टेरिटरी का एंट्रस्टेड किया, किन में, खोखर में, मतलब खोखरों को इसकी जिम्मेवारी दी, उनको बोला कि जाके आप शिवालिक टेरिटरी को हड़प लो, ठीक है। उससे क्या हो गया, वो इतने खतरनाक थे कि उन्होंने पूरे जम्मू एरिया को ही तबाह कर दिया, ठीक है। दे रवेज्ड द जम्मू एरिया, रवेज्ड मीन्स पूरे डिस्ट्रक्ट कर दिया, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक तरीके से इन्होंने जो है जम्मू को। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जम्मू एरिया को पूरी तरह से डिस्ट्रक्ट कर दिया, ठीक है। बट however with the support of the other hilly chieftains, ठीक है। देखो खोखर ही खाली नहीं थे ना ट्राइब, वहाँ पर बहुत और ज़्यादा ट्राइब्स थे, लाइक वहाँ पे मांगरा था, चांबा था, बसोली थे, वहाँ पर बहुत सारे और भी ट्राइब्स रहते थे। बट उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस टाइम देव डायनेस्टी को सपोर्ट किया,
और उसकी वजह से उन्होंने क्या किया, इन्होंने महमूद ऑफ गजनी को एक बार डिफीट कर दिया, हरा दिया। ठीक है, किन्होंने हराया, देव डायनेस्टी को। कैसे हराया, बिकॉज ऑफ द हेल्प ऑफ द लोकल्स, राइट। जो लोकल ट्राइब्स थे वहाँ पे, उन्होंने उनको हेल्प कर दी उनके खिलाफ लड़ने में। ठीक है, और जबकि जम्मू जो है ये रूट था कि मतलब इस पे मोस्टली जब भी बाहर से कोई आता था, लाइक सेंट्रल एशिया से या वेस्ट एशिया से जो भी आता था यहाँ, उसको वो कहाँ से आता था, उनके लिए रास्ता कहाँ से होता था, जम्मू से ही। ठीक है, तो उनको ना बहुत सारे अटैक्स फेस करने पड़े। ठीक है, चाहे वो बाहर के होते थे, चाहे वो इनसाइडर्स होते थे, रूलर्स को बहुत, जो देव डायनेस्टी हमेशा लड़ ही रहे थे बेचारे। ठीक है, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, बट द रूलर्स ऑफ द देव डायनेस्टी डिफेंडेड देयर टेरिटरी ब्रेवली। बट ये है कि ये बोला जाता है कि जो देव डायनेस्टी के रूलर्स थे, उन्होंने हमेशा जो है ऑलमोस्ट जो इसके सारे रूलर्स थे, उन्होंने बहुत ही बहादुरी के साथ हमेशा अपने एरिया को बचाया दुश्मनों के खिलाफ। ठीक है, हमेशा इसको प्रोटेक्ट किया। ठीक है, तो बहुत तभी तो ये चल पाए। देखो, पूरी मेडिवल हिस्ट्री इज ऑल अबाउट द देव डायनेस्टी। चाहे वो लड़ ही रहे थे, चाहे इन्होंने हमेशा जंग ही लड़ी, बट द थिंग वाज कि इन्होंने ही तो मेडिवल हिस्ट्री कवर करके रखी, सो दे आर इन द बुक्स। ओके, हावेवर जो अवतार देव थे, उन्होंने सेकंड अटैक जो महमूद ऑफ गजनी ने किया, वो ये जीत नहीं पाए, उनको ये हार गए। और इनको हार किस में मिली, बैटल ऑफ पेशावर में। ठीक है, वो कब हुआ था, इन 1001 AD। ठीक है, इतना आप समझ में आया। जो अवतार देव है, इसको थोड़ा सा फिर से हम रिवाइज करते हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी में। अवतार देव थे, इन्होंने कब थ्रोन एसेंड किया, 908 AD में। और ये भी सपोर्ट कर रहे थे कि उसको, हिंदू शाही रूलर्स को, बिकॉज ऑफ द को रिलीजनिस्ट। और इन्होंने अपने भाई प्रहलाद को भेजा कहाँ, पंजाब, जयपाल को लड़ने के लिए, उसकी मदद करने के लिए। किसके खिलाफ, महमूद के खिलाफ। और इसके बाद वो दोनों मारे गए, बट महमूद को ये जिद रह गई कि इसने ऐसा क्यों किया, तो इसने जाके इसके साथ जो है वेट वेट सॉरी, थोड़ा ब्राइटनेस कम रह गई थी। तो उसके बाद जो है इन्होंने क्या किया, इसको बहुत ही अपनी जगह ये हर्ट हुआ, बहुत ही ज़्यादा ऑफेंडेड एक्टिविटी लगी इसके अवतार देव की। तो इसने क्या किया, इसने शिवालिक टेरिटरी जो उसकी जिम्मेवारी किनको दी, खोखर को। खोखर कौन थे, बहुत ही खतरनाक ट्राइब थे जम्मू के। ठीक है, जो मोस्टली हिली एरियाज में रहते थे, उनको बोला जाके आप शिवालिक टेरिटरी को जाके मतलब उस पर कब्जा कर लो। ठीक है, तो वहाँ पर ओबियसली देव डायनेस्टी थी। ठीक है, तो वो जब वहाँ जा रहे थे, तो उन्होंने जम्मू को पूरी तबाही मचा दी जम्मू में। और उसके बाद लेकिन देव डायनेस्टी को जो अदर लोकल ट्राइब्स थे या बाकी जो रूलर्स थे, उन्होंने उसको हेल्प किया। लाइक कांगड़ा थे, मांगरा थे, चांबा थे, बसोली थे, उन्होंने हेल्प की देव डायनेस्टी को। और उन्होंने के अवतार देव ने किसको हराया, महमूद ऑफ गजनी को एक बार। ठीक है, बट नेक्स्ट टाइम जब फिर से महमूद ऑफ गजनी ने अटैक किया, तो इस बार जो है अवतार देव जीत नहीं पाए, और बैटल ऑफ पेशावर में ये हार गए इन 1001 AD में। ठीक है, और जम्मू जो है ये रूट था इन्वेडर्स का, क्योंकि जो उतने भी सेंट्रल एशिया, वेस्ट एशिया से आते थे, उनको जम्मू से गुजरना पड़ता, इस वजह से इनको हमेशा जो है अटैक्स फेस करने पड़े। ठीक है, आई होप इतना आपको क्लियर हुआ। अब हम जो है, देव डायनेस्टी के बहुत सारे रूलर्स थे। ठीक है, बहुत ज़्यादा रूलर्स आए, कुछ जो है जिनके बारे में बहुत कम टाइम में उन्होंने हुकूमत की, उनका जो रूल रहा जम्मू में बहुत कम टाइम के लिए रहा, तो उनके बारे में ज़्यादा नहीं है। तो उस वजह से मैंने थोड़ा थोड़ा इम्पोर्टेंट तो है वो, क्योंकि उन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा किया है जिससे वो इम्पोर्टेंट बन गए। ठीक है, तो वो सब जल्दी जल्दी में कुछ रूलर्स के बारे में हम जो फटाफट कर लेते हैं। ठीक है, तो पहला कौन है, जसदेव, जो कब आए थे, उन्होंने कब थ्रोन को असेंड किया, इट वाज 1030 टू 1053 AD तक इन्होंने रूल किया। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक टाउन फाउंड किया जिसका नाम क्या था, क्या रखा, जसरोटा टाउन। ठीक है, ये कहाँ है, जम्मू में है। ठीक है, और फिर इन्होंने अपना ये टाउन जो जसरोटा टाउन है, इसको किसको दिया, अपने भाई को, जिसका नाम करण देव था। ठीक है, और उसके बाद जो करण देव के डिसेंडेंट्स थे, इन सबों को किस नाम से जाना गया,
जसरोशिया, ठीक है, जसरोशिया के नाम से सभी डिसेंडेंट्स को जाना गया। होता है ना कोई जैसे हम किसी शायर के बारे में पढ़ते हैं तो उन्होंने अपने आप को कोई लक़ब दिया होता है, ठीक है, या किसी को मिल जाता है गवर्नमेंट की तरफ से कोई मतलब खिताब मिलता है, ठीक है। तो इट वाज लाइक दैट, जब जसदेव ने जसरोटा टाउन फाउंड किया उसने वो अपने भाई को दिया जिसका नाम करण देव था। करण देव के डिसेंडेंट्स उसके बाद जो है उसी नाम से जाने जाते थे जिसको बोलते थे जसरोशिया, ठीक है। और उसके बाद आ गए संग्रामादेव जो कब आए थे 1053 एडी में, और उन्होंने हुकूमत की कब तक 1094 एडी तक उनका रूल रहा। और इसके रूल में ड्यूरिंग हिज रीन शाही डायनेस्टी जो कहाँ पर थी, काबुल में, काबुल में उस टाइम कौन थे, शाही डायनेस्टी का रूल चल रहा था, वो ख़त्म हो गया। मतलब जब यहाँ से संग्रामादेव का रूल चल रहा था तो वहाँ से जो शाही डायनेस्टी जो है उनका रूल ख़त्म हो गया, और बहुत सारी डायनेस्टीज लाइक डोगरा एंड बहुत और ट्राइब्स जो है वो इंडिपेंडेंट बन गए। देखो वो कैसे इंडिपेंडेंट बन गए, मींस जो काबुल में जो उस टाइम शाही डायनेस्टी थी वो कहीं ना कहीं जम्मू के रूलर्स को जो है उनको पकड़ के रखे थे, ठीक है, उनको एक साथ रखे हुए थे। उनका होता है ना इफेक्ट कुछ, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा है मैं क्या बोलना चाहती हूँ। तो उसके बाद जो है जो ही वो ख़त्म हो गया उनका वो डर, एक किस्म से हम बोलेंगे डर, या वो पावरफुल थे ज़्यादा, उनका जब ख़त्म हो गया तो सबू ने यहाँ से क्या हुआ, इन्होंने इंडिपेंडेंस मांगी, ये खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करने लगे, ठीक है। ही डिफीटेड द किंग ऑफ कश्मीर अनंता एट बिलावर, ठीक है। किसने कश्मीर के किंग को, कश्मीर का जो किंग है, किंग था एक टाइम पे, दैट वाज अनंता, उसको इसने डिफीट किया कहाँ पे, बिलावर में। देखो आपको ये सब अनंता वगैरह इन सब रूलर्स के बारे में पढ़ने के लिए कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में जानना है तो कश्मीर की हिस्ट्री मैंने ऑलरेडी कवर की है, तो यू कैन गो थ्रू देम, जो प्लेलिस्ट में लेक्चर्स है वहाँ से आप वो देख सकते हैं, ठीक है। तो संग्रामादेव ने क्या किया, उसने कश्मीर किंग ऑफ कश्मीर जो है अनंता, उसको बिलावर में वहाँ पर उसको हराया, ठीक है। उसके बाद आए एक और रूलर जिसका नाम था जसाकारा, या इसका दूसरा नाम चकारा भी बोलते हैं, चकारा देव, जो 1094 एडी में उन्होंने थ्रोन संभाला। कब तक, 1164 एडी तक, ठीक है। और इसने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस की, किन की वजह से, खोखर्स ने। खोखर्स मैंने ऑलरेडी बोला है लोकल्स थे ये, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक ट्राइब थी, ठीक है, ओके। जो मलिक खुसरो थे वो लास्ट रूलर थे किसके, गैजाविड के, और उसने खुद को कहाँ पर एस्टेब्लिश किया, लाहौर में, ठीक है। मींस गैजाविड का जो लास्ट रूलर थे वो मलिक खुसरो थे, वो आके कहाँ पर सेटल हो गए, लाहौर में। जो चक्रदेव थे इसने किसको इनवाइट किया, मोहम्मद गोरी को, बोला आके अब आप इनवाइट कर लो, किसको, मतलब दावत दी, आप लाहौर को इनवाइट करो। सो इसने क्या किया, इसने अपनी लॉयल्टी शिफ्ट की किससे, किसको, गोरी को। गोरी को बोला कि मतलब मैं आपको साथ दूंगा, आप जाके क्या करो, आप लाहौर को इन्वेड करो, बट यहाँ से आपको मेरी हेल्प करनी है, किन के साथ डील करने के लिए, खोखर्स के साथ डील करने के लिए, ठीक है। वो बोलते हैं ना दोस्त का दुश्मन कि दुश्मन का दोस्त दोस्त होता है, कुछ ऐसा ही है, कुछ ऐसा ही हुआ यहाँ पर, ठीक है। तो चक्रदेव जो है इसने क्या किया, इसने मोहम्मद गोरी को इनवाइट किया कि आप लाहौर को इन्वेट करो, क्यों, क्योंकि वहाँ पर मलिक खुसरो जो है वो खुद को एस्टेब्लिश किया था उन्होंने वहाँ पे, कहाँ पर, लाहौर में। तो इसने क्या किया, इसने मोहम्मद गोरी को लाया, बोला कि मैं तुम्हें हेल्प कर लूँगा लाहौर को इन्वेट करने में, बट आपको उसके बदले क्या करना पड़ेगा, मुझे खोखर्स के साथ डील करने में, उनको हराने में मेरी मदद करनी पड़ेगी, ठीक है। फिर स्कॉलर्स के मुताबिक, जो हिस्टोरियंस थे जिनके बुक्स पढ़ के हम यहाँ तक जान पाए हैं अबाउट द हिस्ट्री एंड ऑल, वो ये बोलते कि वो चक्रदेव ही था जिसको रिकॉग्नाइज किया गया एज बजरदर, कहाँ पर, राज तरंगिनी में। मीन्स ये एक ही इंसान था जिसको राज तरंगिनी में बजरदर बोला गया, लेकिन इन जम्मू हिस्ट्री इट इज़ चक्रदेव। बोलते हैं कि ये दोनों एक्चुअल में एक ही इंसान थे जिसको मतलब राज तरंगिनी ने बोला कश्मीर का रूलर कौन थे, बजरदर, बट जम्मू में क्या है, चक्रदेव है। तो ये बोलते हैं
राजतरंगिणी में इन्होंने बोला था कि जो बजरदर है एंड ही वॉज सब्जेक्ट टू द राजा ऑफ कश्मीर, बोला था कि मतलब ये तो ऑब्वियसली बात है, हमने पढ़ा है ऑलरेडी हिस्ट्री ऑफ कश्मीर में कि जो बजरदर थे उन्होंने कश्मीर पे हुकूमत की है, उन्होंने रूल किया है कश्मीर पे। बट यहाँ पर बोल रहे कुछ स्कॉलर्स कि वो बजरदर ही कौन थे, चक्रदेव थे, चक्रदेव थे जिन्होंने रूल किया है कश्मीर पे, ठीक है। उसकी जो ये चक्रधर थे, इसकी वाइफ जो थी उसका नाम था रानी परमेश्वरी, ठीक है, सॉरी, परमेश्वरी। तो इसने क्या किया, इसने जो गंगा है उसमें जाके छलांग मारी और मतलब एक तरह से सुसाइड की, अपनी लाइफ ख़त्म कर दी। फिर इसको बहुत फील हुआ उसका कि मतलब इसने ऐसा क्यों किया, ऑल दैट। उसके लिए इसने क्या किया, जसाकारा ने क्या किया, इसने वहाँ पर एक मंदिर बनाया जिसका नाम है दक्की परमेश्वरी नाम रखा, और वहीं पे जो है ये इसने उसका खुद ही वो बनाया, फिर वहाँ पर टेक केयर करने लगे उसका, मतलब वहीं पे उस टेम्पल को खुद संभाला, ठीक है। और ये कहाँ पर है, ये रिवर तवी के बैंक पे है, ठीक है। और तब क्या था, तब यहाँ से कश्मीर कहाँ पे था, अंडर लोहारा डायनेस्टी, ठीक है। यहाँ पर कश्मीर में रूल चल रहा था लोहारा डायनेस्टी का, ठीक है। कब कब लेकिन जब इसकी वाइफ ने सुसाइड किया और ये जब टेम्पल इसने बनाया, फिर ये इसने खुद को वहीं पे मतलब भी वो डिवोटी बन गए एक किस्म के, ठीक है। तो वहाँ पर दक्की परमेश्वरी में परमेश्वरी टेम्पल में उसी को डिवोट कर दिया खुद को, तब यहाँ से कश्मीर पे उन्होंने रूल किया लोहारा डायनेस्टी पे, ठीक है। उसके बाद आ गए ब्रिज, या हम बोलेंगे विजय देव, ठीक है। ये इन्होंने कब से हुकूमत की, 1164 टू 1215 एडी तक। और इसने भी अपने बाप की तरह ये बहुत ही लॉयल रहे, किसको, गोरी, मोहम्मद गोरी को। और इसने उसको सपोर्ट किया किसके खिलाफ, पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ, किस बैटल में, बैटल ऑफ टेरेन में। और अलोंग विद जयचंद भी थे इसके साथ, किसके साथ, विजय देव के साथ। और इन दोनों ने हेल्प किया किसको, गोरी को, किसके खिलाफ, पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ लड़ने में। और उन्होंने कौन सी जंग लड़ी, बैटल ऑफ टेरेन में इन्होंने जो है उसको हेल्प की थी, ठीक है। फिर इसके बाद मियान या मियान जी, इस मियान जी जो है वो मतलब मोहम्मद गोरी था, इसने इन रूलर्स को ये वाला टाइटल दे दिया, मतलब इनको एक तरीके से हम बोलते हैं रेस्पेक्ट दी, मियान या मियान जी। और इसका मीनिंग क्या होता है, मीडिएटर, या बोलेंगे रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव होता है या मीडिएटर। और इस वजह से ये लगता है कि ये वाले जो डोगरा रूलर्स थे, ये रूलर्स जो थे, मतलब ये कितने ज़्यादा लॉयल थे, इनकी लॉयल्टी शो कर रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, ये वाला जो नाम है मियान जी या मियान, इसको अडॉप्ट ही किया गया रूलिंग क्लान ने, कि वो इसको एक रेस्पेक्ट की तरह लेते थे, और यहाँ बोलेंगे एक लॉयल्टी की तरह इस नाम को हमेशा से। फिर उसके बाद मतलब डिज़ाइन किया गया, अपने डिजिग्नेशन जैसी बन गई फिर, ठीक है। इतना समझ में आया, मतलब मोहम्मद गोरी ने मियान या मियान जी जो है डोगरा रूलर्स को बोला कि उनको ये टाइटल दे दिया, इसका मतलब था मीडिएटर या रिप्रेजेंटेटिव। फिर ये एज अ साइन बन गया लॉयल्टी का। और उसके बाद जो रूलिंग क्लान्स आए, जो भी बादशाह आए जो भी उसके बाद से जितने भी डायनेस्टीज आई, उन सबों ने मियान जी जो है एज अ रेस्पेक्ट, एज अ लॉयल्टी जो है इसको यूज़ किया, एज ए ऑनर यूज़ किया, ठीक है। इसने क्या फाउंड किया, भजपुर, या जिसको प्रेजेंटली बोलते हैं विजयपुर, ठीक है। अब इतना समझ में आया, ठीक है। इसके बाद आ गए नरसिंह देव, ठीक है। नरसिंह देव कब आए, इन्होंने कब थ्रोन को असेंड किया, इट वाज 1215 टू 1258 एडी, ठीक है। ये किसके बेटे थे, ये बृजदेव के बेटे थे। और इसने जाके किसको मारा, पृथ्वीराज के भाई को, जिसका नाम था खांडे राव। और कहाँ पर मारा था, बैटल ऑफ टेरेन में, ठीक है। बैटल ऑफ टेरेन हुआ कब था, वो पृथ्वीराज चौहान और गोरी के बीच हुआ था, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में बैटल ऑफ टेरेन हुआ था। और उसमें जो है बृजदेव जो है और जयचंद ने उनकी हेल्प की थी, किसकी हेल्प की थी, मोहम्मद गोरी की हेल्प की थी। और बृजदेव का जो बेटा था नरसिंह देव,
उसी ने फिर पृथ्वीराज के भाई यानी कि खांडे राव को मारा। उसको मारा कहाँ पर, बैटल ऑफ ट्रेन में, मीन्स इसने भी जो है इसमें हिस्सा लिया था, ठीक है। और इसके बाद इसको सक्सीड किया था किसने, अर्जुन देव ने, और अर्जुन देव को सक्सीड किया था जोधदेव ने, ठीक है। और जो जोधदेव थे ये कंटेम्पररी थे किसके, फिरोज शाह तुगलक के, जो दिल्ली में थे। मीन्स दिल्ली में उस टाइम कौन रूल कर रहे थे, फिरोज शाह तुगलक। जब यहाँ पर जम्मू में किसका रूल चल रहा था, इट वाज द जोधदेव, ठीक है। जोधदेव जो है उसने 1313 टू 1361 एडी तक रूल किया, और इसके बाद इसको सक्सीड किया किसने, मालदीव ने, ठीक है। अब जो है, अब हम एक इम्पॉर्टेंट, ही इज नोन एज इम्पॉर्टेंट रूलर ऑफ द देव डायनेस्टी। एक्चुअली ये दो रूलर्स हैं, एक है मालदेव एंड दूसरा है रंजीत देव, ठीक है, जो हम आगे लेक्चर्स में पढ़ेंगे। अभी वहाँ तक शायद हमें कुछ और रूलर्स के बारे में इन बिटवीन पढ़ना है, 2-3 रूलर्स और है, फिर आएगा रंजीत देव और मालदेव। ये दो रूलर्स जो है सबसे प्रोमिनेंट रूलर्स माने जाते हैं किसमें, देव डायनेस्टी में, ठीक है। तो अब हम मालदीव के बारे में पढ़ते हैं। जो मालदीव जो है इसने एसेंड कब किया थ्रोन को, इट वाज 1361 टू 1400 एडी तक, ठीक है। अब तक इसने रूल किया जम्मू पे, और ये माना जाता है कि ये सबसे मोस्ट प्रोमिनेंट रूलर रहे देव डायनेस्टी के। एंड मतलब ये बहुत ही ज़्यादा बहादुर थे, जिसकी वजह से ये हमेशा से एक लेजेंड की तरह माने जाते हैं, एक लीडर की तरह माने जाते हैं, ठीक है। अजान हो रही है, लेट्स वेलकम बैक। सॉरी, देखो हमने क्या पढ़ा कि मालदीव जो है वो बहुत ही मोस्ट प्रोमिनेंट रूलर माने जाते थे किसके, देव डायनेस्टी के, ठीक है। और उन्होंने क्या किया, जो तैमूर थे उन्होंने बहुत ही ज़्यादा मतलब उन्होंने अटैक किया था, और इन्होंने बहुत ही बहादुरी के साथ उसको जो है रेजिस्ट किया, उसके इन्वेजन को रेजिस्ट किया, उसको हराया, ठीक है। उसके बाद जो है इन्होंने हमेशा जो है लोगों के वेलफेयर के लिए काम किया, लोगों को अच्छी अच्छी सहूलियातें दी, लोगों को अच्छी लाइफ दी। मतलब ये माना जाता है कि इसके टेन्यूर के दौरान, इसका जो रीन था तब जो है वो गोल्डन पीरियड माना जाता है, बहुत ही प्रॉस्पेरस था वो, और उसको रिगार्डेड एज गोल्डन पीरियड, ठीक है। और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ही एस्टेब्लिश किया था जम्मू को एज द कैपिटल, ठीक है। किसने किया था, मालदीव ने, ठीक है। और किसके रूल को बोला जाता है गोल्डन पीरियड ऑफ जम्मू, दैट इज मालदीव, ठीक है। और इसके बाद इन्होंने जो है इनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी खोखरस की तरफ से, ठीक है। जो खोखरस थे, मैंने ऑलरेडी बोला है कि ये लोकल ट्राइब था, बट ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक थे। ये हमेशा फुट हिल्स में जो है पाए जाते थे, कहाँ से, जो जहलिम टू रवि रिवर है उसके फुट हिल्स में पाए जाते थे। और इन पंजाब, मतलब ये फैला के थे, कहीं से भी मिलते थे, बट ये बहुत ही खतरनाक माने जाते थे, ठीक है। इनके बारे में बोला जाता है कि मतलब दिस नॉट ए प्रूफ, बट हिस्टोरियंस बोलते हैं कि इन्होंने ही मोहम्मद गोरी को मारा, और इन्होंने ही असैसिनेट किया रज़िया सुल्ताना को। रज़िया सुल्ताना, आप लोगों ने इंडियन हिस्ट्री तो पढ़ी होगी, उसमें जो रज़िया सुल्ताना के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो उसका तो पता नहीं है कि किसने उसको मारा है, ठीक है। जब वो वापस आ रही थी अपने हस्बैंड के साथ दिल्ली आ रही थी वापस, तो रास्ते में ही उसको असैसिनेट किया गया। इट्स नॉट नोन कि किन्होंने किया, बट कुछ हिस्टोरियंस जो है वो बोलते हैं कि जो खोखर्स थे उन्होंने ही उसका भी असैसिनेशन किया था, ठीक है। जो सबसे प्रोमिनेंट लीडर था खोखरास का, वो कौन था, वो सरपाल था, ठीक है। सरपाल जो है उसको खोखरस का मोस्ट प्रोमिनेंट लीडर माना जाता है, और वो कंटेम्पररी था मालदीव का, ठीक है। और दूसरा एक लीडर था खोखरस का, वो कौन था, वो था मलिक शाइका, ठीक है, जिसका नाम था मलिक शाइका। और उसने क्या किया था, उसने जंग स्टार्ट की थी अगेंस्ट किसके, मालदीव के, ठीक है। बट मालदीव जो है उसने इसको भी हराया था, और उसके बाद इसने जो है जम्मू किंगडम को और ज़्यादा एक्सपेंड किया था। सो इसलिए इसको बोला जाता है कि ये सबसे ज़्यादा बहादुर थे, और इसको एक मॉडल के रूप में देखते थे सभी लीडर्स, ठीक है। और इसको ग्रेट कनकरर भी बोलते हैं, ठीक है।
और कुछ हिस्टोरियंस के मुताबिक, कुछ स्कॉलर्स के मुताबिक ये बोला जाता है कि जब तैमूर इन्वेजन हुआ था, जब उन्होंने जम्मू को इन्वेड करने की कोशिश की थी, तब मालदेव ने क्या किया था, उन्होंने इस्लाम कबूल किया था, इस्लाम को एम्ब्रेस किया था। मगर जो कुछ ये क्लेम जो है बहुत सारे रिफ्यूज़ भी करते हैं, बहुत बोलते हैं कि नहीं ये सच नहीं है, ये झूठ है। जो कि एक जो मुल्फुजाती तैमूरी जो है वो ऑटोबायोग्राफी है किसकी, तैमूर की। और उसमें मेंशन किया गया है कि उसी में लिखा गया है कि मालदेव जो है उसने इस्लाम कबूल किया था, कब, जब अंडर तैमूर इन्वेजन, ठीक है, जब तैमूर ने जम्मू को इन्वेड करने की कोशिश की थी तब, ठीक है। मगर इन राजदर्शनी जो है जो किसने लिखी है, गणेश दास बदेरिया ने, उसमें वो लिखते हैं कि नहीं, मालदेव ने रिफ्यूज़ किया था इस्लाम कबूल करने से, ठीक है। सो देयर इज नो प्रूफ रिलेटेड टू इट, बस हिस्टोरियंस ने बोला है, ठीक है। उस बुक में लिखा है जो ऑटोबायोग्राफी थी तैमूर की, दैट इज़ मलफुजाती तैमूरी, और उसमें लिखा गया कि इन्होंने इस्लाम कबूल किया है, इन्होंने इस्लाम माना है, ये मुस्लिम बन गए थे। बट इन राजदर्शनी वो बोला गया कि नहीं, इन्होंने रिफ्यूज़ किया है, ठीक है। इसके बाद इसके बारे में ये भी है कि उन्होंने अपना जो राज तिलक है, जो मतलब जब कोई नया रूलर बनता है तो वो आके फिर एक किस्म का ओथ, जैसे मॉडर्न टाइम में हम ओथ बोलते हैं, तब राज तिलक बोलते हैं क्योंकि तब बादशाह बनते थे, ठीक है। राज तिलक जो इन्होंने बहुत ही, वो एक बोलेंगे ना हम, सिंपलिसिटी के तरीके से किया था। इन्होंने क्या किया था, रिवर रवि से जो है एक बड़ा सा पत्थर लाया गया था, उस पे बैठ के इसका राज तिलक हुआ था, किसका, मालदेव का। फिर इन्होंने क्या किया, उसके बाद जो वो पत्थर है वो एक सेक्रेड प्लेस बन गई, और उसके बाद जितने भी नए किंग आए उन सबों का राज तिलक जो है उसी पत्थर पे हुआ था, ठीक है, सेलिब्रेट किया गया वहीं पे, ठीक है। और इस पत्थर का नाम क्या है, काली जानी, या दूसरा इसको इस नाम से भी मतलब जाना जाता है, मालदेव की मंडी, ठीक है। तो जो जितने भी जम्मू रीजन के यहाँ पर हमारे साथ पढ़ रहे हैं, तो प्लीज़ वो कमेंट सेक्शन में मेंशन करें कि उन्होंने ये देखा है मालदेव की मंडी, और इज़ इट स्टिल देयर, ये भी आई वांट टू नो, राइट, प्लीज़। और दिस वाज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। अब थोड़ा बहुत रिवाइज करते हैं मालदेव को। मालदेव जो है बहुत ही प्रोमिनेंट रूलर माने जाते हैं देव डायनेस्टी के, और इन्होंने तैमूर इन्वेजन को रेजिस्ट किया था बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली, हम बोलेंगे। और इसी के पीरियड को क्या बोलते हैं, गोल्डन पीरियड। इन्होंने जम्मू को एज ए कैपिटल एस्टेब्लिश किया था, और इन्होंने लोगों के वेलफेयर, प्रॉस्पेरिटी के लिए बहुत ज़्यादा काम किए। और इनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी खोखर से भी। और खोखरस के बारे में ये बोला जाता है कि उन्होंने मोहम्मद गोरी को भी मारा था और रिजा सुल्ताना को भी असैसिनेट किया था, बट देयर इज़ नो प्रूफ रिगार्डिंग टू इट, इट इज़ जस्ट कि इन्होंने बोला हुआ है, मतलब हिस्टोरियंस बोलते हैं ये सब, ठीक है। फिर और भी जो खोखरस थे उनका जो मोस्ट प्रोमिनेंट लीडर थे वो थे सरपाल, और वो जो कि कंटेम्पररी थे किसके, मालदेव के। और उनका जो दूसरा लीडर था जिसका नाम था मलिक शाइका, और उसने क्या किया, उसने मालदेव के खिलाफ जंग लड़ी, बट वो हार गए। और जो मालदेव है उन्होंने जम्मू को और एक्सपेंड किया, और इसको जो है वो ग्रेट कनकरर के से भी जाने जाते हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ स्कॉलर्स या कुछ हिस्टोरियंस ये बोलते हैं कि मालदेव जो है उन्होंने तैमूर इन्वेजन के दौरान इस्लाम को कबूल किया था, बट अकॉर्डिंग टू राजदर्शनी वो बोलते हैं ये सब कुछ नहीं है। और मलफूजाती तैमूरी जो है, जो ऑटोबायोग्राफी स्केच है किसका, तैमूर का, उसमें मेंशन किया गया कि उन्होंने जो है इस्लाम कबूल किया था, ठीक है, बट अकॉर्डिंग टू द राजदर्शनी उसमें ये मालदेव रिफ्यूज टू एम्ब्रेस इस्लाम, ठीक है। उसके बाद इन्होंने अपना राज तिलक जो है वो एक पत्थर पे बैठ के, जो कि रिवर तवी से लाया गया था, उस पत्थर पे बैठ के उन्होंने जो है अपना राज तिलक सेलिब्रेट किया था, जो कि उसके बाद एक सेक्रेड प्लेस बन गई। और जितने भी नए किंग्स आए उन सबों का राज तिलक जो है ऑलमोस्ट वहीं पे हुआ है, उसी पत्थर पे। और उस पत्थर को क्या नाम, किस नाम से माना जाता है, मालदेव की मंडी, या दूसरा है काली जनी, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। आई होप आप लोगों को मेरे लेक्चर्स बहुत अच्छे लग रहे हैं, पसंद आ रहे हैं।
और अगर आपको PDF चाहिए तो प्लीज़ हमारे ऐप को डाउनलोड करें, वहाँ से आपको मेरे लेक्चर के तुरंत बाद ही इसके PDF मिल जाता है GK पोर्शन में। और अगर आप लोगों को वैसा नहीं करना है तो वेट कर लो टेलीग्राम पे, इंशाल्लाह आफ्टर द एंड ऑफ द सीरीज़ आप लोगों को कंप्लीट इसका कंपाइलेड PDF मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ इनको लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें। कमेंट तो डेफिनेटली करें, ठीक है। और लाइक तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि जितना लाइक आप कर लेते हो हमारे लेक्चर्स को, हम उतना ज़्यादा अच्छा कोशिश करते हैं और ज़्यादा अच्छे लेक्चर्स लाने के लिए। एंड आई एम सॉरी फॉर कि मैंने बहुत टाइम के बाद लेक्चर लाया, बट नाउ आई ट्राई कि इंशाल्लाह मैं आप लोगों का जल्दी से जल्दी जो है सिलेबस फिनिश करूँ। वैसे ऑलमोस्ट हो गया है, बस आई थिंक 10-20% जस्ट ओनली मॉडर्न एंड प्लस मेडिवल के और 2 लेक्चर्स लगेंगे, और प्लस मॉडर्न के 2 या 3 लेक्चर्स में हो जाएगा। मतलब ऑलमोस्ट इन टोटल देयर विल बी 5 और 6 लेक्चर्स मोर, ठीक है इंशाल्लाह। तो दिस वाज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। हैव अ नाइस डे, स्टे ब्लेस्ड।